Good morning, students. In this video, we are going to discuss about the secondary function of commercial bank. We have talked about some important functions of commercial banks in respect of primary and secondary. Some of the parts of secondary function we have to complete. So now we are going to start completing that part. Okay. In that concern, we are going to discuss about agency function. In agency functions, I have told you commercial bank act as an agent for their customer. He transfer the fund, he transfer the money on behalf of their customer, and also commercial bank receive funds on behalf of their customer. So it can be said commercial bank act as a agent for their customer. Okay. And one more function which is provided by commercial bank on behalf of their customer is purchase and sale of foreign exchange. आइए इसको देख लेते हैं बेटा. बोला है कि सम कॉमर्शियल बैंक आर फ्री टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज. बोला बहुत सारे ऐसे कॉमर्शियल बैंक हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज में विदेशी मुद्रा में भी ट्रांजेक्शन करते हैं. दे बाई एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज ऑन देयर कस्टमर एंड हेल्प ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर एंड हेल्प इन प्रोटेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड. बोला है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं. तो उनको क्या करना होता है, या फिर कई लोग होते हैं जो फॉरेन ट्रेड की खरीद बिक्री करते हैं. फॉरेन ट्रेड की क्या करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं. जब फॉरेन ट्रेड की नहीं, फॉरेन एक्सचेंज की. तो जब फॉरेन एक्सचेंज सस्ता होगा तो उसको खरीदेंगे, और जब महंगा होगा तो बेचेंगे. तो कॉमर्शियल बैंक का एक काम ये भी होता है कि वो अपने कस्टमर के बिहाफ में फॉरेन एक्सचेंज को क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी को खरीदता और बेचता है. तो ये एक तरीके का एजेंट का काम हो गया कि खुद आपको नहीं करना है, बैंक आपके बिहाफ में जब भी सस्ती होगी करेंसी वो खरीद लेगा, और जब भी महंगी होगी बेच देगा. तो परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, ये आप कह सकते हैं एक फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज का उसके कस्टमर के लिए. अब बोला परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़. तो फॉरेन करेंसी को तो खरीदता बेचता है ही, उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं. जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि किसान विकास पत्र खरीदते हैं, एनएससी खरीदते हैं. ये क्या है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है. तो इसको खरीदेंगे, उसमें जो भी लिखा होगा कि मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड होगा उसी आधार पे बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको बेच के पैसा ले लेते हैं. ऐसा हम लोग करते हैं. सभी लोग जनरल आपको 2-4 लोग आपके आस पड़ोस में मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं. जो जिस स्तर पे है, जिस लेवल पे है, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन जिस तरीके का है, उतने अमाउंट का वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ खरीदता है. कई लोग 10,000 का खरीदते हैं, कई लोग 10 करोड़ का खरीदते हैं, 10 लाख का खरीदते हैं. तो ये काम भी बैंक हमारे बिहाफ में अपने कस्टमर के बिहाफ में करता है. आप अगर बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए तो वो आपके बिहाफ में क्या करेगा, फॉरेन करेंसीज़ को तो खरीदेगा ही खरीदेगा. उसके अलावा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ वो क्या खरीदेगा, या फिर प्राइवेट कंपनी की शेयर, ये भी एक सिक्योरिटीज़ है, उसको भी खरीदेगा और उस बैंक के थ्रू ही आप उसको बेच भी सकते हैं. तो ये भी एक फंक्शन हो गया. तो 4 फंक्शन आपको अभी बताए हैं एजेंसी फंक्शन में, कि फ़ंड ट्रांसफ़र करता है कस्टमर के बिहाफ में. अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन की बात आए तो प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन में डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन में क्या करता है, लोन्स वगैरह एडवांस करता है. अब डिपॉजिट की बात करें तो 2-3 टाइप की डिपॉजिट हो जाएंगी आपकी. करंट अकाउंट डिपॉजिट हो जाएगी, फिक्स अकाउंट डिपॉजिट हो जाएगी, और सेविंग डिपॉजिट हो जाएगा. उसके बाद अगर लोन्स की बात करें तो लोन्स में मैंने आपको बताया था कौन कौन सा, कैश, क्रेडिट, डिमांड लोन, उसके बाद डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में, इन सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा. तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ के नोट्स में ऐड करके और समझने का प्रयास करिए अभी, क्योंकि ये जितना हो सके, क्योंकि इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इंडियन इकोनॉमी पे. 6 चैप्टर इसको कंप्लीट कर लिए हैं. तो अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, बुक में भी पढ़िए, अंडरलाइन कर लीजिए, और जब भी दिक्कत हो तो आप पूछिए. तो अच्छे तरीके से इसको कॉन्सेप्ट बनाते हुए आगे बढ़िए. तो ये बात हो गई आपके फंक्शन की. कुछ और फंक्शन के बारे में मैंने बताया आपको कि एजेंसी फंक्शन भी प्रोवाइड करता है. अब एजेंसी फंक्शन की बात करें, ये 6 नंबर में पूछा जा सकता है बोर्ड में क्वेश्चन के, एजेंसी फंक्शन के बारे में बताइए. टेल मी एक्सपीरियंस सम इंपॉर्टेंट एजेंसी फंक्शन विच आर प्रोवाइडेड बाय कॉमर्शियल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर. तो आप 4-5 इसको भी समझ लीजिए. पहला क्या है, ट्रांसफ़र फंड. बैंक ट्रांसफ़र फंड ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर. आफ्टर दैट रिसीव डिपॉजिट, रिसीव पेमेंट एंड मेक पेमेंट, ये भी आप कर सकते हैं. तीसरा आपको मैंने बताया था क्या, एजेंसी फंक्शन में, कि परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़. सिक्योरिटीज़ में शेयर खरीदता है बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ में. गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीदता है बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ में. तो बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको बस केवल ध्यान देना है थोड़ा बहुत, और आसानी से आप इसको कर सकते हैं. ठीक है.
अब बोल रहा है कि इसके अलावा पांचवा फंक्शन आपका जो है एजेंसी फंक्शन में इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। बोला है कि इनकम टैक्स से संबंधित एडवाइस भी बैंक अपने कस्टमर को देता है कि आप किस अकाउंट में पैसा जमा करिए, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि करेंगे तो आपका इनकम टैक्स में आपकी बचत होगी, इनकम टैक्स आप पे कम लगेगा। तो ये भी एक एजेंसी फंक्शन में ही आपका ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी फंक्शन है। तो 5 एजेंसी फंक्शन क्लियर हो गए। आइए कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शन के बारे में बात करते हैं और उसके बाद आप आ जाएंगे एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है मनी क्रिएशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, तो उसको देखेंगे। तो आइए आपको बताते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन के बारे में। जनरल यूटिलिटी फंक्शन में मैंने आपको अभी तक कुछ ज़्यादा चीज़ें बताई नहीं हैं। तो पहले आप समझ लीजिए, पहला दिया है लॉकर फैसिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला कुछ सामान्य फंक्शन और भी प्रोवाइड किए जाते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन के बाद एक एजेंसी फंक्शन होता है, उसके अलावा जनरल यूटिलिटी फंक्शन, कुछ और सामान्य से फंक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर को, जिससे कस्टमर को सहूलियत हो। उसमें पहला होता है लॉकर फैसिलिटी। बैंक अपने कस्टमर को लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप अपने वैल्यूएबल्स अगर आप अपने घर पे नहीं रखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं सुरक्षित। जैसे आप लोगों के पास अगर कैश है तो कैश तो आप जमा ही करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स वगैरह है, बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें हैं जिसको जो है आपको डर है कि आप अगर अपने घर पे रखे हैं तो कोई जो है हाथ साफ कर सकता है, चोरी कर सकता है। तो इस भय से आप अगर बचना चाहते हैं, इस डर से आप बचना चाहते हैं, तो बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप उस लॉकर में क्या करेंगे, अपने वैल्यूएबल्स को रख सकते हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत चार्ज भी लगता है, ठीक है। अब दे रहा है ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है उन लोगों के लिए जो लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में जो है ज़्यादातर जो है जर्नी वगैरह करते हैं। तो अगर बैंक का कोई कस्टमर है जो कि ज़्यादातर जो है जर्नी पे जाता है, ज़्यादातर कहीं ना कहीं जो है उसका काम रहता है अलग अलग देशों में, तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप भारी भरकम कैश लेके जा नहीं सकते। जैसे मुझको जाना है मान लीजिए कि कनाडा, तो कनाडा जाने के लिए हमें, अब मान लीजिए कनाडा में मुझको जाके परचेजिंग करनी है, 10 करोड़ की परचेजिंग करनी है, 10 लाख की परचेजिंग करनी है, तो मैं 10 लाख लेके तो कनाडा जाऊंगा नहीं तो वो जो है हमारे देश में ही ख़त्म हो जाएगा और मतलब चोरी हो जाएगा। कनाडा तो बात है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि बैंक आपको एक ट्रैवलर चेक बनाता है। ट्रैवलर चेक क्या है कि बैंक जैसे 10 लाख का आपको चेक बना के दे दिया, ट्रैवलर चेक, तो आप जिस भी देश में जाएंगे, जहाँ पे भी आपको जाना है, बैंक स्पेसिफाइड कर देगा, मेंशन कर देगा वहाँ पे जाके उस बैंक में आप उस तरह वैल्यू की करेंसी ले सकते हैं। तो आपको अब ये समस्या नहीं है कि जाके, अगर ये नहीं होता तो आप 10 लाख रुपए यहाँ से लेके जाते, वहाँ जाके कन्वर्ट करा के फिर वहाँ पे जो है आप पेमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको एक ट्रैवलर्स चेक बना के आपको देता है बैंक, और आप जाके कहीं भी किसी भी देश में जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ के बैंक से आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कहीं चेक खो गया, मिसप्लेस हो गया, तो आप बैंक को एक सिंपल जो है इन्फॉर्मेशन दे के उसको जो है क्या करा सकते हैं, कोलैप्स करा सकते हैं उस चेक को। तो ये भी एक फंक्शन है। लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने 11th में भी हम लोगों ने समझा था कि अगर जैसे एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं हम, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से सामान खरीदते हैं, तो अब सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, मान लो बेच रहे हैं, मैं बेच रहा हूँ किसी दूसरे व्यक्ति को जो कि चाइना का है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 11th में भी समझा था। तो चाइना का व्यक्ति है जिसको मैं मान लीजिए 50 लाख का सामान बेच रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं पता है कि वो 50 लाख रुपये देगा कि नहीं देगा, वो 50 लाख रुपये देगा कि नहीं देगा, वो किस तरह का व्यक्ति है, फ्रॉड है कि सही है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जिस बैंक में उसका अकाउंट है वहाँ से हम लेटर ऑफ क्रेडिट लेते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट ये हमें आश्वासन देता है, ये आश्वस्त कराता है कि जिस व्यक्ति से आप जो है सामान ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप सामान बेच रहे हैं और जिससे पेमेंट लेना है, वो व्यक्ति सही है, सही गुडविल वाला है। और यहाँ तक कि बैंक जो है उसके बिहाफ में खुद पेमेंट देने की बात करता है कि अगर वो नहीं देगा तो मैं दूंगा। मतलब एक प्रकार से क्या है, आपको जो है आश्वासन दे देता है कि आप आराम से उससे पैसा आप उससे ट्रेड कर सकते हैं। उसके बिहाफ में बैंक जो है गारंटी लेता है उसके पेमेंट का। तो ये भी एक फंक्शन है जो कि बैंक प्रोवाइड करता है। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज़। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है कि वही आपका कमर्शियल बैंक आल्सो अंडरटेक टास्क ऑफ अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज़ एज पब्लिक हैज़ ग्रेट फेथ इन इट। बोला है कि भाई सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना बेचना बैंक करता है। मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को, शेयर को, इन सबको क्या करता है, ख़रीदता बेचता है। तो ये क्या करता है, अंडर राइटर के तौर पे काम करता है। बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ में, उसके बिहाफ में सिक्योरिटीज़ खरीद सकता है, बेच सकता है, और उसके अलावा सिक्योरिटीज़ इशू भी करता है बैंक। उसके अलावा क्या करता है, सिक्योरिटीज़ इशू करता है, शेयर इशू करता है, आप उसको खरीद सकते हैं क्योंकि लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास होता है।
फिर बोला कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इशूज़ पे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे स्टैटिक्स वगैरह जो है, स्टैटिक्स मतलब जो है कैलकुलेशन, अपना अनुमान, अपना डेटा रिलीज़ करता है, जिससे लोगों को जो है सहूलियत हो, जिससे लोगों को जानकारी मिले उस कॉम्प्लेक्स टर्म्स पे, इंपॉर्टेंट इशूज़ पे, चाहे जिस तरह की जो है फाइनेंशियल हो टर्म्स या फिर किसी भी तरह का मुद्दा हो जो कि बैंक के डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो क्या करता है, बैंक उससे संबंधित जो है स्टैटिक्स रिलीज़ करता है, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करता है, ताकि उसके कस्टमर को जो है आसानी हो उन चीज़ों को समझने में। तो इतने सारे फंक्शन थे बैंक्स के, कॉमर्शियल बैंक के, एक एक करके मैंने आपको सारा बता दिया। एक बार मैं इसको बता दे रहा हूँ फिर से। जनरल यूटिलिटी फंक्शन में आपको पहला लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ट्रैवलर्स चेक प्रोवाइड करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ताकि आप आसानी से जो है किसी अजनबी से भी जो है ट्रेडिंग कर सकें। सिक्योरिटीज़ अंडरराइट करता है, सिक्योरिटीज इशू करता है, ख़रीदता है, बेचता है, और इम्पॉर्टेंट कंसर्न पे अपना डेटा रिलीज़ करता है, इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करता है, ताकि जो है उसके कस्टमर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज उनकी बढ़े, नॉलेज अपडेटेड रहे। तो ये सारे फंक्शन आपको मैंने बता दिए। अब आप इन सारे फंक्शंस को अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फिर पूछिए। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।